हरे कृष्ण भक्तगण, साधकगण, व्यूअर्स। यह है यूट्यूब चैनल सरल धर्म। आपके सामने है योगेश स्वामी। हम चर्चा कर रहे हैं अजामिल की, जो पहले ब्राह्मण था सदाचारी, बाद में दुराचारी बना, और अब आपको आज फिर बताएंगे वापस कैसे सदाचारी बना। ये इसकी कहानी है। आज आपको बताएंगे वैदिक धर्म क्या है, भागवत धर्म क्या है, और दोनों में सुपीरियर कौन सा धर्म है। थोड़ा बहुत आपको वर्णाश्रम के बारे में भी बताएंगे। चलिए कहानी पे आते हैं। कहानी हमने छोड़ी थी जब क्या था, नारायण चिल्लाया ये अपने बेटे को अजामिल ने पुकारा, तो बेटे के जगह आ गए नारायण के पार्षद। नारायण के पार्षद आए और उन्होंने यमदूतों से इसको छुड़ा लिया। यमदूतों से छुड़ा लिया तो यमदूतों को बहुत बुरा लगा। जैसे मान लो कोई सिपाही हो, छोटा कर्मचारी हो, अदालत का वारंट लेके जाए, किसी बड़े अफसर का वारंट लेके जाए किसी मुलजिम को पकड़ने, बदमाश को पकड़ने, और बदमाश उसके हाथ में भी आ रहा हो और कोई उसे छुड़ा ले तो उसको बेचारे को बहुत बुरा लगता है, वो डिमोरलाइज हो जाता है। ऐसे यमदूत भी डिमोरलाइज हो गए। उन्होंने कहा कि भाई आपने इससे क्यों छुड़ाया। नारायण के पार्षदों ने कहा कि आप इसे नहीं ले जा सकते। यमदूतों ने कहा क्यों नहीं ले जा सकते, हम यम के दूत हैं, हमारा यही काम है, ये बहुत बड़ा पापी है और हम इसको लेने आए हैं, अधर्मी है। तो नारायण के पार्षदों का धर्म क्या होता है, तब यम के दूतों ने बताया धर्म क्या होता है। उनको काउंटर में नारायण के पार्षदों ने बताया कि भगवत धर्म क्या होता है, भगवान का धर्म क्या होता है, असली धर्म क्या होता है। उसके लिए हम जान ले थोड़ा सा अपना वैदिक धर्म को। हमारा वो धर्म तो था कर्म प्रधान था, कर्मों पर आधारित था, कर्म का फल मिलता था, और वर्णों में जो समाज बटा हुआ था, वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये सब अपना अपना काम करते थे। जो कोई पढ़ाई में अच्छा होता था, होशियार होता था, भगवान की तरफ उसका मन ज़्यादा होता था, यज्ञ आदि करना जानता था, रुचि रखता था, वो ब्राह्मण बन जाता था। कोई राजनीति में रुचि रखता था, तेजस्वी था, दूसरों की रक्षा करने का जज्बात था उसमें, तो वह क्षत्रिय कहलाता था, क्षत्रिय बन जाता था, रक्षा का भार आ जाता था उसका, राजकाज उसके। और जो व्यापार में होशियार होता था, पशुपालन में होशियार होता था, वह वैश्य बन जाता था, व्यापार करता था। और शूद्र सबकी सेवा करता था। सब अपना अपना काम करते थे, कोई छोटा बड़ा नहीं था। छोटा बड़ा क्यों नहीं था, यह मैं आपको समझाता हूँ। गीता में कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि वर्ण मैंने बनाए हैं और गुणों के और कर्मों के आधार पर बनाए हैं, मैंने जन्म के आधार पर नहीं बनाया है। और कर्मों को प्रधान बताया है उन्होंने। छांदोग्य उपनिषद है, वो कहता है कि कर्मों के अनुसार इंसान का जन्म होता है। जिसके अच्छे कर्म होते हैं वह ब्राह्मण बनता है, वैश्य बनता है, क्षत्रिय बनता है, और खराब कर्म वाला शूकर, कुकर, चांडाल आदि बनता है। इसी से लोगों ने ये लगा लिया कि जन्म खराब है तो ये नीचे वर्ण का है, शूद्र को नीचे मानने लगे, ब्राह्मण को ऊपर मानने लगे। ऐसी कोई बात नहीं थी, सब अपना अपना काम करते थे। और फिर भी देखो आप, जन्म प्रधान नहीं हुआ, कर्म ही प्रधान हुआ। कर्म के कारण जन्म होता है, जन्मों से कर्म नहीं होते, कर्म से जन्म होता है। तो जन्म छोटा हुआ, कर्म बड़े हुआ। वर्ण थे कर्म के अनुसार, जन्म के अनुसार नहीं थे। इसी प्रकार दूसरे एक उदाहरण देते हैं शूद्रों को नीचा बताने के लिए, ब्राह्मणों को ऊंचा बताने के लिए, कि भगवान के मुख से तो बने हैं ब्राह्मण, भुजाओं से बने हैं क्षत्रिय, जांग से, जंघा से बने हैं वैश्य, और चरणों से बने हैं शूद्र। इसलिए शूद्र नीचे, ब्राह्मण ऊंचे। ऐसी बात नहीं है। भगवान का हर अंग पूरा ही भगवान है। उनका मुख भी भगवान, भगवान के चरण भी भगवान। और आप तो इसको अच्छी तरह देखो, एनालाइज करो, तो चरण बड़े हुए। हर कोई भगवान के चरणों की सेवा चाहता है, मुख की सेवा कोई चाहने को सुना है क्या आपने? नहीं सुना होगा। तो वैसे भी चरण बड़े हुए। और फिर भगवान के सारे अंग बराबर हैं। एक तो दूसरे, भगवान मुंह से सारे काम कर सकते हैं, मुंह से हाथ का काम कर सकते हैं, पैर का काम कर सकते हैं, जुबान का काम कर सकते हैं, सूंघने का काम कर सकते हैं, सुनने का काम कर सकते हैं। इसी तरह भगवान पैर से हाथ का काम कर सकते हैं, आँख का काम कर सकते हैं, मुख का काम कर सकते हैं। भगवान में ये भेद नहीं है, भगवान पूरे भगवान है। चाहे आप भगवान के किसी भी अंग से पैदा हुए हो, आप भगवान के ही अंश हो, और सब बराबर है। युग मिथ्या हो सकता है, अब आप इस मिथ्या को निकाल दीजिए, सब वर्ण बराबर है। अब हम आते हैं वापस हमारे यमदूतों के और नारायण दूतों के संवाद। तो यमदूतों ने बताया कि धर्म वो है जो वेद बताते हैं। वेद जो कहते हैं करो वो तो करो, वो कहते हैं ना करो ना करो।
अर्थात विधि और निषेध ही धर्म है। और अजामिल पापी था, इसने धर्म को नहीं निभाया, धर्म को तोड़ा है। इसने अपनी नवयुवती पतिपरायण सती स्त्री को घर से निकाल दिया और वैश्या को ले आया, वैश्या से शादी करी। ये इसके धर्म के खिलाफ आचरण रहा है। और फिर इसने जीवन यापन के लिए ब्राह्मणपना छोड़ दिया, चांडालों की तरह रहने लगा। चांडाल का मैं फिर बता देता हूँ आपको। जैसे शूद्रों के तो नियम थे सबकी सेवा करना, ये वर्णों में थे। शूद्र भी वर्ण में है, वैश्य भी वर्ण में है, ब्राह्मण भी वर्ण में है, क्षत्रिय भी वर्ण में। चांडाल वो थे जो किसी भी वर्ण में की बात नहीं मानते थे, ये अपना खुद का आचरण अपने आप ही करते थे, इसीलिए इनको चांडाल कहते थे। और ये ज्यादातर शहरों से बस्ती से बाहर ही रहते थे, ऐसे वनवासी की हालत थी। तो चांडाल जैसा इसने जीवन व्यतीत किया है, इसको हम ले जाएंगे। इसने चोरी की, डकैती की, लूटपाट की, धर्म के विरुद्ध आचरण किया। और इसके अलावा इसने कोई प्रायश्चित भी नहीं किया। पापों का प्रायश्चित कर लेता तो चलो फिर भी कोई बात थी, इसने यह भी नहीं किया। तुम्हारा पूरा हक है, हम इसको लेके जाएंगे, आप हमें गलत रोक रहे हैं। अरहन के दूतों ने कहा तुम्हें धर्म आता ही नहीं है, तुम धर्म समझते ही नहीं हो। बोले क्या? बोले इसने जो भगवान का नाम लिया, इससे सारे प्रायश्चित हो गए। दान, तप, तपस्या, चंद्रायण व्रत, इन सब से क्या होता है? पाप का तो विमोचन हो जाता है, परंतु पाप करने की प्रवृत्ति बनी रहती है। परंतु इसने तो हमारे स्वामी भगवान का नाम लिया है, इसलिए इसके पाप जड़ से खत्म हो गए हैं। पाप करने की प्रवृत्ति भी खत्म हो गई, पाप भी खत्म हो गए, आप नहीं ले जा सकते। और इस तरह यमदूत बेचारे बिना जीव को लिए शायद जीवन में पहली बार गए मुंह लटका के यमराज के पास। इधर ये तो चले गए, अब इन नारायण के पार्षदों को देख रहा है ये अजामिल। देखिए पहले भी मैंने आपको बताया था, अभी ये मरा नहीं है, अभी ये वैकुंठ नहीं गया है, अभी इसका मोक्ष नहीं हुआ है, केवल ये यमदूतों के पास से छूटा है। इसको बहुत आत्मग्लानि हुई कि मैं क्या था, क्या से क्या बन गया, कुसंग ने मेरे को कहाँ का गिरा दिया। अब इसकी संगति अच्छी हो गई थी, सत्संग मिल गया उसको नारायण के दूतों का। उन्होंने भगवान नाम की बात करी, तो भगवत धर्म बताया, उससे उसके ज्ञान चक्षु खुल गए। वैसे भी आप देखो तो वैदिक धर्म के ऊपर भागवत धर्म ही है। यह दूसरे आख्यानों में भी आता है, मैं थोड़ा सा सब्जेक्ट से अलग जाके आपको बताता हूँ। शिव जी भी प्रचेताओं को कहते हैं वैदिक धर्म से ऊपर भगवान का धर्म है। क्या बताया उन्होंने कहा 100 जन्म तक अच्छी तरह कोई वैदिक धर्म की पालना करे, 100 मानव जन्मों तक बिना किसी त्रुटि के, तो हद से ज्यादा उसको क्या मिलेगा? ब्रह्मा जी का पद मिल जाएगा। और कोई इससे भी ज्यादा पुण्य करे तो उसको मेरा यानी मेरे शिव जी का लोक मिल जाएगा, वह वहां रहेगा और प्रलय के समय मेरे साथ ही नारायण के लोक में वैकुंठ में चला जाएगा। और भगवान का भक्त इसके विपरीत सीधा ही वैकुंठ जाएगा, सीधा ही, चाहे वो वैदिक धर्म को माने चाहे ना माने। तो भागवत धर्म बड़ा हुआ, ये समझ गया। कौन? अजामिल। अजामिल ने क्या किया? आत्मग्लानि तो बहुत हुई उसको, क्या से क्या बन गया। कहाँ तो मैं ब्राह्मण था, यज्ञ के लिए लकड़ियाँ लाता था, और कहाँ मैं शराब पीता हूँ, मांस खाता हूँ, दुराचारी बन गया हूँ। उसने उसी समय संकल्प लिया कि मैं और मेरा कुछ नहीं है दुनिया में, माया से मुंह मोड़ लिया, भगवान की तरफ मुंह कर लिया और अपना घर छोड़ दिया, खाने को छोड़ के हरिद्वार चला गया। और उसने लंबे समय तक, करीब कहते हैं भागवत में 1 वर्ष तक साधना की, योग साधना की। और उसके बाद वो वास्तव में अब गया है वैकुंठ। और वही पार्षद 4 जो आए थे वही आए हैं उसको लेने, विमान में बैठा के उसको वैकुंठ में लेके गए। तो ये हुई नाम की महिमा। अब बीच में आप और सुन लीजिए, यमदूत पहुंचे यमराज के पास। जब क्या हुआ, वो गए, वो महाराज आपसे बड़ा कोई है क्या? हम तो आज तक आपको सबसे बड़ा समझ रहे हैं। दंड देने का अधिकार तो सारे ब्रह्मांड में एक कोई होना चाहिए। अगर एक से ज्यादा शक्ति दंड देने लग गई तो अनेकता आ जाएगी, अराजकता फैल जाएगी। हमारे साथ देखो क्या हुआ आज, हमारे से छुड़ा लिया गया। हम तो आपकी आज्ञा का पालन कर रहे थे, धर्म का पालन कर रहे थे, और हमारे साथ ये हुआ। यमराज ने कहा, अरे भाई मेरे से बड़ा भी एक कोई है, ब्रह्मा विष्णु में सब उसी के नीचे हैं, उसी ने सारा संसार ओतप्रोत है, उसी ने सबको बनाया है, वही सबका पालन करता है, वही सब प्रलय के समय सबको समाप्त करता है, और प्रत्येक जीव को उसे कर्मों की सजा देने का हक असली उसको ही है। मैं तो उसका एक निमित्त मात्र हूँ। और सुन लो तुम भी मेरी बात, धर्म को समझना बड़ा मुश्किल है। धर्म को समझने वाले कुल 12 लोग हैं, मैं हूँ जिनमें भीष्म पितामह है, जनक है, ऐसे 12 नाम गिनाए उन्होंने। इसके अलावा कोई नहीं जानता धर्म को। रे दूतों, धर्म को जानने वाला तो भगवान ही बन जाता है। अब तुम मेरी बात सुन लो, आइंदा से जहाँ कोई भगवान का नाम ले रहा हो वहां भूल के भी मत जाना, दूर रहना, आज की तरह पिटोगे।
ये हुआ भागवत धर्म, ये हुआ वैदिक धर्म। अब मैं आपसे नहीं कहता वैदिक धर्म छोड़ दो, परंतु बताया है वैदिक धर्म में तो क्या है, ये करो ये ना करो। और भगवान के धर्म में क्या है, भगवान को याद करो, भगवान की पूजा करो, भगवान का नाम जपो। अब फिर मैं आपको बताऊंगा वापस से क्या स्पिरिचुअल प्रिंसिपल हैं इसमें। पहला स्पिरिचुअल प्रिंसिपल तो आपको बताया था, भगवान कृष्ण ने कहा है मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता, ऐसी प्रतिज्ञा की है उन्होंने। खुद ने भी प्रतिज्ञा क्या की है, वास्तव में अर्जुन से कराई है। अर्जुन से क्यों कराई है, बोले अगर मैं प्रतिज्ञा करूंगा तो क्या पता मुझे तोड़नी पड़े। तोड़नी भी पड़ी थी ना उनको प्रतिज्ञा, आपको याद है, भीष्म पिता की प्रतिज्ञा को सम्मान देने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ ली कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, उठा लिया हथियार, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ ली। तो उन्होंने अर्जुन से प्रतिज्ञा ली है कि अर्जुन तुम प्रतिज्ञा लो कि मेरे कृष्ण के भक्त का पतन नहीं होता। तो यह है प्रतिज्ञा भगवान की। देख लिया आपने, अजमिल बहुत नीचे गिर गया, कितना बड़ा पापी बन गया, परंतु उसका पूर्ण पतन हुआ क्या ना, फिर उसको आके संभाल लिया, दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ा उसको, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर ली। ठीक है, ये गारंटी ना योगी के लिए, बेचारे के लिए। सौबरी मुनि ने आप सुना होगा, मछलियों को देख के डिग गए थे वो, उनका भी पतन हो गया था बहुत लंबे समय के लिए, बाद में वो भी संभल गए। और विश्वामित्र का तो आप सब जानते ही हैं, बेचारे जड़ भरत जी थी, कोई गलती नहीं थी, प्यारी तो किया था, उन्हें आसक्ति हुई थी मृग छोने से, उनको भी जन्म लेना पड़ा। परंतु भक्त के साथ ऐसा नहीं होता, ये हरदम ध्यान रखिएगा, यही भक्ति की महिमा है। अब आपको दूसरा प्रिंसिपल और बता दूं, कुसंग से आदमी नीचे गिर जाता है, गिर गया ये, क्या कुसंग देखा, चांडाल को देखा। अब चांडालों के तो कोई नियम होते नहीं थे उस जमाने में, बिल्कुल जैसा आचरण करना चाहते थे उच्छृंखल करते थे, इसने उसको यह आधार बना करके उनको कॉपी करने लग गया और गिर गया। और सत्संग पे क्या होता है, तो नारायण के पार्षद देखे, ऐसे महान शक्तियों को इसने देखा, महान हस्तियों के दर्शन हुए, उसने भगवान की महिमा सुनी, तो ये जाग गया। ये हुआ सत्संग का महिमा। अब आपको बताएं नियम है पदार्थ का, वस्तु का नियम होता है, जैसे भगवान के नियम है ऐसे वस्तुओं के नियम होते हैं। भगवान का नियम और वस्तु का नियम टूटता नहीं है, वस्तु भी अपने नियम नहीं तोड़ सकती, भगवान के बनाए हुए हैं, और भगवान तो खुद अपना नियम बनाए हुए तोड़ते ही नहीं। वस्तु का नियम क्या है, वस्तु का नियम यह है कि श्रद्धा हो या ना हो, भाव हो या ना हो, वस्तु तो अपना काम करती है। जैसे अग्नि है, उसमें ईंधन आप चला के डालो तो भी जलेगा, कोई गलती से कुछ गिर जाए उसमें तो भी जलेगा। क्यों, क्योंकि नियम ही है अग्नि का, उसकी शक्ति ये है जलाना, तो जला के रहेगी। यही बात जहर के साथ है, चला के लो जहर तो मरोगे, कोई आपको जबरदस्ती दे दे तो मरोगे। ठीक है, ये पदार्थ के नियम है। अब भगवान का नियम क्या है, भगवान का नियम है नाभाभास का और नाम का। जो भगवान का नाम लेगा वो तरेगा, उसका कल्याण होगा, चाहे भाव हो चाहे ना हो। भाव हो तो अच्छा है, चाहे वो भगवान को जानता हो या ना जानता हो तो भी। जी हाँ, इस पे आपको मैं पूरा एक संस्मरण सुनाऊंगा पोद्दार जी के जीवन से। पोद्दार जी कल्याण के, गीता प्रेस गोरखपुर के कल्याण के प्रथम संपादक थे, इनको आदि संपादक भी कहा जाता। इनके जीवन की बात है। एक बार चर्चा चल रही थी भगवान नाम पे, इनका मित्र एक बात कह रहा था, ये एक बात कह रहे थे। ये कह रहे थे चाहे भगवान का नाम भगवान को जान के लो, चाहे अनजाने में लो, चाहे भगवान को नहीं जानते हुए लो, चाहे भाव से लो, चाहे बिना भाव के लो, कल्याण करेगा। मित्र कह रहा था साहब आपके और सब बात तो मान ली, कोई जानता ही नहीं राम आपको तो रैम बोलता है, RAM, रैम हो गया मेंढा, मेंढा तो भेड़े का मेल, रैम बोल रहा है तो क्या वो भी तर जाएगा, हाँ तर जाएगा, बहुत भाव में बोले और समाधि में चले गए। मित्र घबरा गया। आपको तो पता होगा जिन्होंने पोद्दार जी का संस्मरण सुने हैं, पढ़े हैं, कई बार ये समाधि में चले जाते थे और घंटों क्या दिनों तक रहते थे, सबको परेशानी रहती थी। मित्र भी परेशान हो गया बेचारा, बड़ी मुश्किल से उनको उनके घर लेके गया, सिर की मालिश की, नल के नीचे बिठाया, कई घंटों बाद इनको होश आया जब संसार में आए, प्रकृति में वापस भगवान के घर से, तो इन्होंने बताया क्या क्या हुआ इनके साथ। भगवान ने इनको बताया था कि भाई नाम कैसे भी लो फल देगा, और एक एग्जाम्पल भी दिया उन्होंने। एक कोई इनके सत्संग में कोई गाना गाता था, वो इनको पोद्दार जी को संगीत भी सिखाया करता था, बहुत अच्छा संगीत था। वो भगवान का नाम लिया करता था कीर्तन में, बस भक्ति वगैरह नहीं करता था। तो भगवान ने कहा वो तेरा वो है ना अमुक अमुक फला फला, वो मेरा सिर्फ नाम लेता है, भक्ति वगैरह कुछ ही नहीं करता, मेरे को बहुत प्यार है उससे, कह देना उसको बहुत प्यार करता हूँ। उस आदमी को जो ये बताया गया तो उसके आंखों से आंसू गिरने लग गए, भाव में आ गया। तो ये हुई नाम की महिमा और नामाभास। अब आप समझ गए, नारायण पुकारा तो बेटे को, परंतु फल मिला भगवान के नाम का। क्यों मिला,
वो भी आपको समझा दिए गए हैं। आगे फिर कोई नया किस्सा लेके आएंगे किसी भक्त का या कोई प्रेरणा का स्रोत। तब तक के लिए योगेश स्वामी को आज्ञा दीजिए, फिर मिलेंगे। हरे कृष्ण राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे।